देश में ओबीसी के आरक्षण की बात का अगर विरोध किसी ने किया तो मंडल का विरोध करने वाला कमंडल यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी। इसको आप क्यों भूल गए? राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सरासर सही है कि ना ये घांची है, ना तेली, ना पिछड़ी जाति से है, ना इसकी सरनेम में कहीं पर मोदी के बाद कुछ नहीं है। और पूर्णेश मोदी ने राहुल जी के खिलाफ किए केस में एक क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि मोदी सिर्फ लिखा, इसका मतलब वो व्यापारी है, सुपर अपर कास्ट है। किसी को कोई भी शक करने की गुंजाइश न रहती अगर उसकी बार बार झूठ बोलने की फितरत ना होती। भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ फैलाती है। मैं आज कुछ तथ्य आपके सामने रख के सच्चाई सामने रखने की कोशिश करूंगा। कल राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोल के कुछ वक्त चैनलों ने तो कुछ दस्तावेजों पे डिबेट भी कर ली। एक ये ट्विटर पे लगा था सिर्फ एक पन्ना, गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन का सिर्फ इतना पार्ट, और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ रजिस्टर्ड नंबर दिया है। रजिस्टर्ड नंबर है DL33004/99 और ये कहा कि 1999 में इस सूची में पहले जो नाम था सिर्फ घांची मुस्लिम था, उसकी जगह पे घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची, ये 3 नाम ऐड किए गए 1999 में। ये कहा गया। मैं आपको एक पन्ना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तब पूरा दिखाना चाहिए। ये गुजरात गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन की डेट है 1 जनवरी 2002 और इस डॉक्यूमेंट में माने 1 जनवरी 2002 जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी मोदी जी थे, इसमें जो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट से 4th लाइन इसमें लिखा है कि सीरियल नंबर 93, 94, 95 एंड 96 में जो जातियां हैं उसमें नीचे दी गई हुई जातियों को हम ऐड कर रहे हैं। एक यहाँ पे बरवाड़ लिखा था, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, ये नोटिफिकेशन का सेकंड पेज है। सेकंड पेज इस पे लिखा है घांची मुस्लिम एज पर न्यू लिस्ट, घांची मुस्लिम, तेली, बोट घांची, तेली साहू, तेली राठौड़, तेली राठौड़। ये डॉक्यूमेंट है और इसका मैं सिर्फ कुछ पन्ने ही नहीं, आखिरी तक का, जिसमें सेक्रेटरी की साइन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ मिनिस्टर, सबको कॉपीज गई, ये पूरा आपको हम साझा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1999 में ये जातियां ऐड हुई थी तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2002 में ये क्यों निकाला। इससे भी और सीरियस मैटर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको इनकी जो फितरत है उसका और पता चले। आप याद कीजिएगा और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। मोदी जी का प्रधानमंत्री का ख्वाब जागने से पहले कभी भी मोदी जी ने ये कहा हो कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं घांची हूं, एक वर्ड पहले का दिखा दीजिए। आपको किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा कि मैं घांची हूं, मैं या तेली हूं या पिछड़ी जाति का हूं, कहीं नहीं मिलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद बंबई में एक बड़ा वाटर पार्क है जिसके ओनर ने मोदी समाज की मीटिंग रखी, उसका मैगजीन भी चलता है और उसमें कहा मोदी सुपर अपर कास्ट, हमारी सुपर अपर कास्ट मोदी से पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना है, हम प्रस्ताव पारित करके सम्मानित करते हुए
समाज की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया और सुपर अपर कास्ट के मोदी समाज से बने हैं उसके मैगजीन में इश्तिहार आए हैं। मैं आपसे वो भी साझा करूंगा। ये हमारे मोदी समाज के सुपर अपर कास्ट के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कभी मोदी जी ने नहीं इसको डिनाई किया कि नहीं भैया मैं तो कहा मोदी मैं तो घांची हूं, मैं तो पिछड़ी जाति हूं, नहीं कहा। मैं आपको एक और ऑथेंटिक बात रखूंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी कर दूं कि गुजरात में मोदी भगवत गोमंडल के हिसाब जो हमारा जैसे लॉ लेक्सिकन होता है उसी की तरफ वर्ड का एक गोंडल महाराजा ने किया हुआ भगवत गोमंडल है जिसमें हर चीज की परिभाषा है। मोड क्या होता है, मोदी क्या होता है, घांची क्या होता है, और हर वर्ड का वहां पे। और गुजरात की हाईकोर्ट भी गुजराती लफ्ज में भगवत गोमंडल को ऑथेंटिक मानती है। तो ये मोदी पिछड़ी जाति में आता ही नहीं है, ना वो गांची है, ना वो तेली है, ना वो पिछड़ी जाति के। मैं इससे आगे चल के मेरी बात के समर्थन में एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ केस किया। वो सूरत के बीजेपी के एमएलए उस वक्त थे। उन्होंने केस किया और सारे केस पेपर्स मेरे पास है पूरे। उस पूर्णेश मोदी जी ने ये कहा कि मेरी मोदी समाज के खिलाफ राहुल गांधी बोले हैं, मुझे मेरी जाति को मेरे समाज को डिफेम किया है, तो राहुल गांधी के खिलाफ केस चला। आप सब ये जानते हैं। अब ये पूर्णेश मोदी जी को जब पूछा गया कोर्ट में, और कोर्ट का हर प्रोसीडिंग्स पूरा सेट मेरे पास है, गुजराती का मैंने ट्रांसलेशन भी करवाया है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चली। अगर मैं कहूंगा कि किसी ने जो गाली दी है उस समाज को, मैं उस समाज का नहीं हूं, तो मेरा लोकस नहीं बनता है, मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता। मुझे एस्टैब्लिश करना होगा कि जिसको खराब कहा है वो मेरे समाज का है और इसलिए मैं भी हर्ट हुआ हूं, मेरा लोकस बनता है। आई कैन फाइल ए केस, वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। पूर्णेश मोदी जी ने सूरत कोर्ट में क्या कहा, ये उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन और स्यो मोटो उन्होंने जो बातें कही थी वो मैं आपके सामने रखता हूं। It is true, Modi society in Gujarat is known as a मोड वणिक समाज। वणिक माने व्यापारी। मोदी कौन है कि गुजरात में कहा जाता है कि मोदी जो है वो मोड वणिक माने व्यापारी समाज है। ये कौन कहता है? जिसने राहुल जी के खिलाफ केस किया और कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को कहा मेरी कास्ट है, मुझे भी डेफामेशन का असर हुआ। आगे चल के वो कहते हैं कि हमारा मोदी समाज का एक ट्रस्ट है जिसमें हम हमारे समाज के लोगों को मेंबर बनाते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा, इट इज ट्रू दैट राठौड़, गुप्ता, तेली, मोदी, घांची, चौधरी, दास चैटर्जी, साहू एटसेट्रा आर नॉट मेंबर ऑफ मोदी समाज। ये कौन कहता है? जिसको कोर्ट ने माना कि नरेंद्र भाई मोदी और ये दोनों एक ही कास्ट के, एक ही समाज के हैं और इसलिए इसका लोकस बनता है, ये डेफामेशन केस कर। तब क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट, मैंने जो आपको ये डॉक्यूमेंट दिया 2001 में ये कास्ट इंक्लूड की जब मोदी जी थे, पर ये करने के बावजूद मोदी जी ओबीसी में थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं। अगर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक चली मैटर को आप देखें और बंबई में हुए मोदी समाज के उन रेजोल्यूशन को, उन मीटिंग को, उन सम्मान समारोह को, मोदी समाज के उन मैगजीन्स को देखेंगे तो मोदी जी ना घांची है, ना तेली है, ना लोअर कास्ट है, वो सुपर अपर कास्ट मोदी जिसको कहते हैं उसमें से वो।
इन नोटिफिकेशंस का कोई मतलब नहीं है, पर जब जागा था ख्वाब, रात में शूट करता था कि अगर सुपर अपर कास्ट रहूंगा तो गुजरात में फायदा है, कभी नहीं कहा। जब प्रधानमंत्री का ख्वाब जागा तब मत के लिए जरूरी लगा कि अब अगर ओबीसी हो जाऊं तो ओबीसी कैसे बनूं। तो एक इसको जो 1 जनवरी 2002 में था उसको कह दिया। इसमें आप देखिए, एक पहले मैं आपको कहूंगा कि इसमें आप देख लीजिए जो बीजेपी ने लगाया, ये बीजेपी का लगाया हुआ है, इसको आप गौर से देखें। इनका क्या क्लेम है कि इस नोटिफिकेशन की वजह से, ये झूठा है फिर भी मैं कहता हूं चलो इसको मान लिया, वो कहते हैं इस नोटिफिकेशन की वजह से मोदी जी ओबीसी है। व्हाट इज दिस नोटिफिकेशन? घांची मुस्लिम थे, नई यादी में घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची नए ऐड हुए। इसमें कहीं लिखा है मोदी? ये बीजेपी का डॉक्यूमेंट है, इसमें कहीं लिखा है मोदी? तो कैसे मोदी बन गए ओबीसी? ये फ्रॉड है। चलो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये डॉक्यूमेंट देख लो। इस डॉक्यूमेंट में जो नई जातियां ऐड हुई उसमें घांची मुस्लिम थे, उसके अलावा घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची, तेली साहू, तेली राठौड़, तेली राठौड़, इसमें भी कहीं मोदी है? अब बताइए मुझे, इसमें भी कहीं मोदी नहीं है। आज के दिन में भी बताएं कि मोदी है इसमें कहीं? दोनों की वजह से मोदी ओबीसी ना थे ना आज भी है, किसी भी गैजेट को देख लो। और मेरी बात को समर्थन करता है वो ये डॉक्यूमेंट समर्थन करता है जो पूरा डॉक्यूमेंट सूरत की कोर्ट में केस चला, जिसमें पूर्णेश मोदी कहते हैं कि हम मोदी समाज, वो गुजरात में मोदी समाज मीन्स गुजराती मोड वणिक, मोड इज अ टाइटल, हम सुपर अपर क्लास व्यापारी वणिक उसमें से हैं। और कोर्ट ने हमारी दलीलों को, हमने कहा था उस वक्त पे कि ये इनका लोकस नहीं बनता है। सूरत की कोर्ट ने लंबा जजमेंट करते हुए कहा कि पूर्णेश मोदी का लोकस बनता है क्योंकि वो मोदी समाज से है। अब मोदी समाज ना तो घाटी है, ना तेली है, ना पिछड़ी जाति में किसी भी लिस्ट में नहीं है। तो ये अपर कास्ट, सुपर अपर कास्ट अपने को कहते हैं, उसमें से हैं। अब जिनकी फितरत बीजेपी में डॉक्यूमेंट टेम्पर करके करने वाले, वो जवाब ना दे मुझे, मोदी जी खुद दें और कहे तो बहस करने के लिए मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे तैयार हूं। फेक डॉक्यूमेंट करते, आपको पता है सबको कि जब डिग्री वाली बात आई तो एक बीजेपी के नेता ने ऐसी आपको दिखा दी कि डिग्री तो है, पर किसी ने फिर अच्छे जर्नलिस्ट ने, जो मोडिया नहीं थे, डरे नहीं थे, उन्होंने एक एनालिसिस करके दिया कि भाई ये डिग्री जिस फॉन्ट्स में है वो फॉन्ट्स उस जमाने में थे नहीं, तो ये डिग्री उस फॉन्ट्स में कैसे बनी। उसके बाद ये दिखाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट था। जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट आप गूगल में डाल के देखो कि इस नंबर का डॉक्यूमेंट क्या खुलता है, कुछ और खुलेगा आप। तो वो नहीं, मोदी जी खुद जवाब दें कि आपने अपने आप को पिछड़ी जाति कहा कौन से लिस्ट में? आप तो मोदी हो। गुजरात में जो घांची होते हैं वो लिखते हैं मोदी घांची, गुजरात में तेली होते हैं वो लिखते हैं मोदी तेली, अपने सरने में ही लिखते हैं मोदी घांची, मोदी तेली, मोड घांची, मोड वणिक, अगर नहीं है उसमें तो मोड वणिक लगते हैं। सिंपल मोदी मीन्स जो पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम मोदी समाज से हैं, हम गुजरात के वणिक समाज से हैं, सुपर अपर कास्ट है। और इन्होंने ये भी कहा उस ट्रस्ट के साथ साथ, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब उन्होंने, पूर्णेश मोदी जी ने कोर्ट के अंदर जब बोल रहे थे तो ये भी बोले कि किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है दैट पूर्णेश मोदी है।
अगर इतना झूठ क्यों? अगर आप रियल में, आप सही में सबसे बड़े पिछड़ा हो, तो कहते हैं ना कोई ऐसी कास्ट है ही नहीं, पर उन्होंने कहा सबसे बड़ा ओबीसी में। मैंने कहीं कोई नोटिफिकेशन में देखा नहीं कि कोई अलग से फिर सबसे बड़ा होता है। माने ये ना घांची है, ना तेली है, ना किसी लिस्ट में है, ये मोदी है। पूर्णेश मोदी जी ने खुद स्वीकार किया कि हम गुजरात में मोदी जो है वो व्यापार करने वाली कम्युनिटी में है, उस सुपर रिच में जो माने जाते हैं उसमें वो लोग हैं, और यहाँ पर देश में लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। तब मेरे सवाल है, पहला सवाल कि बंबई के उस मोदी समाज ने आपको जब सीएम बने और कहा कि फ्रॉम आवर मोदी समाज, जो कि बड़े व्यापारी और सुपर रिच है, उनमें से पहला मुख्यमंत्री बना है, उसके मैगजीन में आपके इश्तिहार और फोटो छपे, आपने क्यों नहीं कहा उस वक्त कि भूल जाओ भैया, मैं तो पिछड़ा हूं, मैं घांची हूं, मैं तेली हूं, मैं ओबीसी हूं? कुछ नहीं। अगर आप घांची थे तो आपकी सरनेम के पीछे मोदी घांची आना चाहिए। अगर आप तेली हो तो गुजरात में सब लिखते हैं मोदी घांची लिखते हैं, मोट घांची लिखते हैं, मोट तेली लिखते हैं। सिंपल मोदी में व्यापारी कम्युनिटी जो पूर्णेश मोदी ने कहा वो, तो आप इसका खुलासा करें। मेरा दूसरा प्रश्न, अगर आप कहते हो कि आपके चट्टे बट्टे कहते हैं, तो मुख्यमंत्री बने उससे पहले इन 3 जातियों की अंदर आ गए थे सब, तो ये डॉक्यूमेंट आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 जनवरी 2002 में क्यों निकला? और इसमें कहीं पर भी मोदी नहीं है, कहीं पर मोदी नहीं है, तो इस नोटिफिकेशन भी आपको कैसे लागू होता है, आप बताइए। थर्ड, पूर्णेश मोदी सूरत कोर्ट में केस दर्ज करते हैं और वो कहते हैं कि गुजरात में मैं मोदी समाज से हूं और हमारे मोदी समाज ट्रस्ट में हम घांची, तेली, इसमें से किसी को नहीं मेंबर बनाया। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए? इसका मतलब साफ हुआ कि आप उन जातियों में हो ही नहीं जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र है। चौथा मेरा सवाल है कि अगर आप पिछड़ी जाति से हो तो आप गोलवलकर जी की वो सोच का विरोध क्यों नहीं करते हो? आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी ने कहा था, इवन रिकॉग्नाइजिंग एससीज और एसटीज थिंकिंग it is a bridge to jealous and conflict. He said reservation for SCs and STs would make them slaves with the lure of money. उसके बाद मोहन भागवत जी ने भी एक स्टेटमेंट किया था, फिर वो यू टर्न कर गए थे। मैं मोदी जी को कहता हूं कि आप गोलवलकर जी की ये बात जो थी कि SC ST को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, इससे एक झलसी पैदा होगी, उससे सहमत हो या नहीं? 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी जब 26% का रिजर्वेशन लाए, तब जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर जी का और इन रिजर्वेशन का विरोध किया था। आप उस विचारधारा से आपका आज मत क्या है? माय अनदर 1981 में श्री माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 21% रिजर्वेशन आया ओबीसी का। उस वक्त पे एबीपी और बीजेपी ने एजिटेशन किया था, विरोध किया था, जेल में भी गए थे। आप इसमें सहमत हो या नहीं? और आखिरी सवाल, आप भी उसमें शामिल थे मोदी जी जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, देश में ओबीसी के आरक्षण की बात का अगर विरोध किसी ने किया तो मंडल का विरोध करने वाला कमंडल यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी। इसको आप क्यों भूल गए? राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सरासर सही है कि ना ये घांची है, ना तेली, ना पिछड़ी जाति से है, ना इसकी सरनेम में कहीं पर मोदी के बाद कुछ नहीं है। और पूर्णेश मोदी ने राहुल जी के खिलाफ किए केस में एक क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि मोदी सिर्फ लिखा, इसका मतलब वो व्यापारी है, सुपर अपर कास्ट है और इससे पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इवन अपने ट्रस्ट में वो घांची, तेली ऐसे को मेंबर भी नहीं बनाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट के रिकॉर्ड में आया और एक्सेप्टेड फैक्ट है। ये मैं चीजें आपके